आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। लेकिन आपको रियल नंबर को समझने से पहले आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले ही इस वीडियो को बना चुका हूं, देख लो जाकर, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है, देख लोगे तो अच्छा रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर हमको समझना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। भैया ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं समझोगे तब आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसके पीछे वर्ड को समझो, एल्गोरिथम। लेमा की बात हम बाद में करेंगे, इसको अभी करो साइड में। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? देखो भाई, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जो पहले से तय होती है, कुछ स्टेप्स जो पहले से साबित हो चुके होते हैं, बिल्कुल तय होते हैं, तो वही होता है एल्गोरिथम। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप किसी कार को अगर रोड पे चलाना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले आपको कार में बैठना पड़ेगा, फिर चाबी लगाकर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच दबाना पड़ेगा, क्लच के बाद आपको गियर दबाना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, और गियर के बाद आपको एक्सीलरेटर पे पैर रखकर उसको भगाना पड़ेगा। तो आपको इतने प्रोसेस, मतलब इतने स्टेप्स करने के बाद ही आप गाड़ी को चला सकते हो। ऐसा तो नहीं है आप घुस गए और आपने भगा दी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, यानी कि जो तय हैं कि आपको ये करना ही करना है, तो वही होता है एल्गोरिथम। यानी कि ऐसे स्टेप्स जो पहले से तय होते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब कि ऐसे डिवीजन के ऐसे स्टेप्स जो पहले से तय हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि डिवीजन के पहले से तय स्टेप्स, वही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। आइए मैं आपको एग्जांपल को थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 3, और मुझे क्या करना है, इसको 8 को डिवाइड करना है 3 से। तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें जो भी स्टेप्स हैं वो पहले से तय हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो स्टेप्स हैं बस वही करना है। क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यहां बचा 2। तो आपने देखा कि मैंने क्या करा, 3 2 जा 6 करा, मुझे रिमाइंडर मिला 2। यानी कि कहने का मतलब है ये जो स्टेप्स मैंने करे, ये दुनिया का हर इंसान करता, सबके लिए सेम होते। तो यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवाइड के ऐसे स्टेप्स जो पहले से तय होते हैं। और इक्विलिड्स एक मैथमेटिशियन है ग्रीक के, उन्हीं ने अपने नाम पर इसको बना दिया डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो भैया यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कोई अलग से वर्ड नहीं पैदा हो गया, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की। लेमा क्या होता है, तो वो ध्यान से समझना। लेमा का मतलब होता है कि एक साबित हुई चीज, यानी कि प्रूव हुई चीज से हम दूसरी कोई प्रूव हुई चीज को बना दें। समझ गए ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज जो आप साबित कर चुके हो, यानी कि प्रूफ कर चुके हो ऐसी चीज, और उसी प्रूफ करी हुई चीज से आप दूसरी चीजों को साबित कर दो, तो वही होता है लेमा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से एक बात पता है कि ये, ठीक है, लेमा का एग्जाम्पल था, ये एल्गोरिथम का था। भैया देखो ध्यान से, आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, सही है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये बात तो तय है, बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रूफ हुई चीज है। इस प्रूफ हुई चीज से आप और कितनी चीजें साबित कर सकते हो, वही होता है लेमा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखा 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको a ले लो, इसको b ले लो, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है 4 और ये b है 2। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 का हो जाएगा 4 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 होता है 30, 32 और 4 36। इसका आंसर 36 आ गया। आपने क्या करा, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं, समझते रहना, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 + 2 6 ही तो होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ऐसे करूं तब भी तो आंसर सेम आ रहा है। यानी कि प्रूफ हुई चीज से, भैया देखो ये चीज बिल्कुल प्रूफ थी, इस प्रूफ हुई चीज से मैंने ये साबित किया, और इसी प्रूफ हुई चीज से मैंने ये साबित किया। यानी कहने का मतलब है कि आप एक प्रूफ हुई चीज से दूसरी चीज साबित कर दो, वही होता है लेमा, बस और कुछ नहीं होता। तो मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से भी 36 लाया, और बिना फॉर्मूले की हेल्प से भी 36 लाया, ठीक है ना। तो यानी कि यही होता है लेमा, कि आप एक प्रूफ हुई चीज से और चीजों को प्रूफ करने लग जाओ, तो वही होता है लेमा। तो आपको समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, और ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा समझना नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझना है। और एक चीज अभी और समझ लो, जो कि होता है HCF। क्या समझना है आपको, HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, वही होता है एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एचसीएफ के लिए दो एग्जांपल के थ्रू एचसीएफ समझाता हूं। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, क्या लिख दिया 6, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, क्या लिख दिया 8। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो, तो भैया देखो सबसे पहले तो इसके फैक्टर करो, क्या करो इसके फैक्टर्स करो। तो जो 6 है वो किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है 6, ठीक है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ये अपनी खुद की टेबल में आता है 6। 8 किस किस की टेबल में आता है, 8 आता है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 अपनी टेबल में आता है, बस इतने की टेबल में आता है। तो अब बताओ इसमें से हाईएस्ट कॉमन चीज कौन सी है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले बताओ कॉमन इसमें क्या है, यानी एक जैसा क्या है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और भी कुछ कॉमन है क्या भैया, और कुछ कॉमन नहीं है। 1 को मत काउंट करो, 1 को काउंट करो चाहे मत करो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट और कॉमन है हो गया, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो 2 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं। तो इसका जो एचसीएफ निकला वो कितना निकला 2, यानी कि कॉमन भी है, फैक्टर भी और हाईएस्ट है, सही है ना। अब आप कहेंगे सर 1 भी तो कॉमन है, भैया 1 भी तो कॉमन है, 1 कॉमन है, लेकिन 1 क्या है, लोएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, तो 1 नहीं हो सकता। 2 की हो सकता है क्योंकि 2 जो है वो हाईएस्ट है, बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर, तो वही होता है एचसीएफ। तो समझ गया एचसीएफ क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट नंबर निकाल लो जो दोनों में कॉमन हो, वही होता है। 1 हाईएस्ट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमने 1 नहीं रखा। क्लियर है। तो एल्गोरिथम समझ गए क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि मतलब डिवाइड करने के जो प्रोसेस होते हैं सबके लिए सेम होते हैं, वही होता है एल्गोरिथम। और यूक्लिड ने दिया था, सीधी सी बात है। लेमा क्या होता है कि एक प्रूफ हुई चीज से, एक साबित हुई चीज से या दूसरी चीजों को प्रूफ कर दो, वही होता है लेमा, ठीक ना। तो आपको बेसिक चीजें मैंने समझा दी हैं। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पे ले चलता हूं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर एक नंबर का फंसता ही फंसता है। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 3 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको पहला और सेकंड करवा रहा हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो हम इसका इस्तेमाल करके कैसे निकालते हैं। तो भैया देखो सबसे पहले समझ लो कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करा जाता है। हमको नॉर्मली डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप डिवाइड करते आए हो ना, बस वही करना और कुछ भी नहीं करना है। तो 135 को इससे डिवाइड करो। बस एक चीज याद रखना कि इसके अंदर हमेशा बड़ा नंबर रहता है, इसके अंदर हमेशा छोटा। तो जो भी छोटा नंबर हो वो यहाँ रखो, जो बड़ा नंबर हो वो यहाँ रखो। इस चीज का बिल्कुल पक्का याद रखना, ठीक है भाई। क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 बन जा 135, क्योंकि 2 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 1 जा करना पड़ेगा, तो 5 बचा, और कैरी लोगे तो यहाँ 9 बचा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ही मेन समस्या स्टार्ट होती है। अब देखो मेरे पास ध्यान से समझना, जो हमारा ये था इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे, डिविडेंड कहते हैं, सॉरी डिवाइजर, इसे डिवाइजर कहते हैं। जो हमारा डिवाइजर था, ये तो आपको पता होगा, इसे डिवाइजर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये जो हमारा डिवाइजर था वो हमें यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। याद रखना, जो हमारा डिवाइजर था वो हमको यहाँ पे रखना है, और तब तक इसको काटते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक काटना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 90 बन जाए 90 होगा, क्योंकि अगर 2 सा करेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बचा, और यहाँ कितना बचा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे ये है डिवाइजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यानी कि ये वाला डिवाइजर यहाँ पे आया था, ऐसे ये वाला डिवाइजर यहाँ पे आया। स्टेप बाय स्टेप चलो, बस कुछ नहीं करना है, काटते चलो। और ये जाएगी 2 जा होके 0 बना देगा। देखो हमारा 0 आ गया, 90 हो जाएगा, सॉरी ये 90 हो जाएगा 45 2 जा 90, बस सीधी सी बात खत्म। ये हमारा 0, यानी कि जो रिमाइंडर होना चाहिए लास्ट में वो 0 मिलना चाहिए। जब तक 0 नहीं मिलता रहे तब तक काटते रहो। अगर 0 नहीं मिलता तो मैं फिर से काटता, 45 यहाँ लिखता, काटता, मतलब काटते रहता। तो हमारा जो एचसीएफ आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा मिला है इन दोनों नंबर का होता है एचसीएफ। वो कितना मिला है, ये 45। जी हाँ, ये जो डिवीजर होता है, जो 0 हमारा मिलता है ना, उसके ऊपर जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगर नहीं समझ में आई तो इसमें समझ लो, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्टली काटना शुरू करो। 196 को 2838220 से डायरेक्टली उड़ाओ। तो देखो 196 को किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखो 196 बन जाए करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 196 बन जाए 196 हो जाएगा। और कॉमन लो, सॉरी कॉमन नहीं, माइनस करो, तो यहाँ हो जाएगा 12 6 गया, 6 बचेगा, और यहाँ बचा 7, 70 में से 9 जाएगा तो फिर से 8 बचेगा, 80 तो बचेगा यार, 9, हाँ 7 और 1 8 होता है। और यहाँ से कैरी गया तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। और ये जो 2 है, ये वाला 2 वो यहाँ उतरेगा। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं कि 196 यहाँ लिख देंगे, फिर 186 को 196 से काटते फिरेंगे। जैसे मैंने यहाँ करा,
काम वही करना है, लेकिन जब तक ये नंबर पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक ये नंबर पूरा खत्म ना हो जाए तब तक काटो। अब देखो यहाँ पे क्या था कि मैंने 131 बन जा 135 बन जा 135 लिख दिया, ठीक ना। यहाँ पे तो कुछ था नहीं, तो मैं उतारता क्या, कुछ उतारता क्या, कुछ भी नहीं उतार पाता, तो मैंने डायरेक्टली ये वाला यहाँ रखा और जो माइनस बना उससे काटना शुरू करा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 0 बचा हुआ है, जब तक यहाँ पे 2 और 0 खत्म नहीं हो जाता तब तक आप ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं उतार सकते, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मैंने 2 उतार लिया, अब क्या करना है, अब 196 का इसमें टेबल करो, देखो क्या होगा। तो आई थिंक 196 9 जा ही मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा, मुझे ऐसा लगता है। 9 6 जा 54, कैरी 5 और 9 9 जा 81 हो जाएगा 86 और कैरी 8 हो जाएगा और 9 बजा 9 और 8 17, हाँ 1764। अगर आप 10 जा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली देखने में लग रहा है, तो माइनस कर दिए डायरेक्टली, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो कैरी लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद यहाँ बचा 6 में से 6 गया, 6 में 6 जाएगा नहीं, 15 में से जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस कर दो यार, और क्या सोच रहे हो, ये तो 0 0 हो जाएगा, इसको हटाओ तो 0 0 हो गया। अब जो 2 बचा है वो भी हमको यहाँ पे उतारना है और 196 से इसको डिवाइड करना है, तो आप 9 जा कर दो, क्योंकि 9 जा गया है ना, ठीक समझ गए, 9 जा गया है, ये 9 जा, ओके। अब 196 5 जा आप करके देखो, आई थिंक 5 जा ही आएगा, 5 से 30, कैरी गया 2, 5 9 जा 45, 40 कैरी गया 4 और 9, हाँ बिल्कुल सही, 5 जा कितना आया, 5 जा आया। तो देखो पूरा कट गया, तो यानी कि हमको ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझे कि नहीं। तो 0 के पास वाला कौन सा डिवाइजर है, तो 0 के पास वाला यही तो डिवाइजर है, जैसे इसमें 0 के पास वाला डिवाइजर ये था तो ये आंसर हो गया, ऐसे इसमें 0 के पास वाला डिवाइजर ये है, तो इसका जो HCF है, इन दोनों नंबर का HCF जो आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आया 196। बताओ क्वेश्चन क्लियर है। देखो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए कराया कि आपकी जो कंफ्यूजन होती है ये वाली उतारने वाली, वो दूर हो जाए, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 उतारे कि ना उतारे, कि डायरेक्टली यहाँ पे ये रख दें। तो आपको ये नहीं रखना है, जब तक ये नंबर खत्म नहीं हो जाए, जैसे ये नंबर खत्म हो गया, ये नंबर खत्म हो गया, अगर 0 नहीं आता तब तो कुछ नंबर उतारने को था नहीं, तब मैं 196 यहाँ पे रखता और काटना शुरू करता। 0 ही आ गया तो हमारा किस्सा खत्म, हमको 0 ही लाना होता है, रिमाइंडर पे बात खत्म, सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है, मैं लिख के दे रहा हूं, आएगा जरूर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अभी जो क्वेश्चन है ना वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको शो करना है, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पहले इसी वर्ड को कैच करो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या मतलब है। यहाँ तो वर्ड इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि निगेटिव यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यानी कि माइनस को बिल्कुल तुम गोली मारो। पॉजिटिव का मतलब है माइनस को गोली मारो, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही आएगा। ऑड का मतलब ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7 9 11, वही होते हैं ऑड। इंटीजर का मतलब नंबर्स सारे वो इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब सिर्फ एक ही है, ऑड नंबर्स जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ऑड नंबर्स जो होते हैं, वो या तो इस फॉर्म में होते हैं, या तो इस फॉर्म में होते हैं, या तो इस फॉर्म में होते हैं। तीनों फॉर्म में होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये फॉर्म क्या है मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, बस इस फॉर्म को समझ लो ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस फॉर्म को समझ लो, मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। देखो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद तो मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप 2 को जो है, ठीक ना, 7 को जो है वो 2 से डिवाइड कर दो, 7 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2 3 जा 6 माइनस, और इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 1। ये जो 3 है ना ये हमारा होता है क्वोशिएंट, यानी ये वाला। ये जो 1 होता है वो होता है रिमाइंडर, यानी ये वाला। ये जो 2 दिख रहा है ना आपको 2, ये होता है डिविडेंड, यानी कि ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है। ओके, डिविडेंड, एक सेकंड रुको यार, 3 2 जा 6, डिविडेंड नहीं है, डिवीज, सॉरी डिविडेंड नहीं होता है, डिवीजर। क्या होता है डिवीजर, एक सेकंड, डिवीजर ये होता है डिवीजर, और ये जो 7 है ये होता है डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्लियर, यानी ये डिवीजर होता है, डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। क्लियर है बात। यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कोशिश करिए समझने की। आपने बचपन में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, दिमाग में किसी तरीके से डाल लो इस चीज को, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो भाई अब मैं आपके सामने जो लिखने जा रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ A इज इक्वल टू B
क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका क्या मतलब है भैया, जो ए है वो हमारा डिविडेंड है, जो बी है हमारा वो डिवीजर है, जो क्यू है वो क्वोशिएंट है, जो आर है वो क्या है, रिमाइंडर है। यानी डिवीजर को इन्होंने बी लिख दिया और डिविडेंड को इन्होंने ए लिख दिया, और यही चीज अब हम सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ये यही चीज लिखी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको शो करना है जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ये शो करो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा कि कौन सा हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले। बहुत सारे होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, लेके थोड़ी ना चलेंगे, कोई ना कोई लेट कर लो, बस सीधी सी बात। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट एनी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने लेट कर लिया उसे ए, यानी कि जो यहां पे रखा जाएगा वो कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर होगा जो यहां पे रखा जाएगा, सीधी सी बात समझ लो अच्छे से। एंड जो बी है, बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी भैया, वो होगी 6। अब कहेंगे सर आपको ये कैसे पता, तो इस फॉर्म को देखो, यहाँ पे लिख रखा है 6q + 1। अगर आप इससे कंपेयर करो ना तो बी, यहाँ पे क्यू के आगे बी है, यहाँ पे क्यू के आगे क्या है, 6 है, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो क्या है, 6 है। अब मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, यहां से वो समझने वाली चीज है। यानी कहने का मतलब देखो भाई, ये हो गया, देखो इससे अगर कंपेयर करो तो क्या होगा, ए की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है क्या है, ये बी की वैल्यू कितनी है 6, क्यू कितना है, क्यू है, प्लस आर कितना, आर या तो 1 होगा, आर का मतलब रिमाइंडर 6q प्लस आर या तो 3 होगा रिमाइंडर, और ए जो है अगला 6q + 5 यानी 5 होगा। यानी कि हम क्या करें कि कोई ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले, ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर लें और उसको 6 से डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड कर दे, तो हमको जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो या तो 1 बचना चाहिए, या तो 3 बचना चाहिए, या तो क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो भैया एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो और चेक करना शुरू करो। तो लेकिन याद रखना जो नंबर आप लोगे वो 6 से बड़ा हो, वरना डिवाइड तो होगा नहीं। तो 6 से बड़ा कोई भी ऑड नंबर ले लो। तो मैंने ले लिया कोई भी ऑड नंबर, जैसे मैंने ले लिया 7, 6 से बड़ा है, ऑड भी है, 6 से इसको डिवाइड करना शुरू करो, सीधी सी बात है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, या तो 1 या तो 3 या तो 5, तीनों में से कोई एक बचे, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 बन जा 6 और माइनस करोगे तो क्या बचा 1, रिमाइंडर देखो क्या बच रहा है 1, ठीक है भाई। और चेक करो देखो कहीं 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी ऑड नंबर लो, जैसे मैंने ले लिया 11, क्या ले लिया 11 ले लिया। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, 6 से इस 11 को डिवाइड करो, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लिखना कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ये पेपर में कुछ नहीं लिखना, जितना लिखना मैं बताऊंगा। 6 बन जा, फिर से 6 करो, 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस करोगे तो 5, देखो रिमाइंडर 5 भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और भी देख लो, लेके देख लो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 ले लिया, क्या ले लिया, एक नंबर मैंने 9 ले लिया, 9 लेके देख लो, 6 से डिवाइड करो 9 को, कोई भी और नंबर ले लो, तो 6 बन जा 6, कितना बचा 3। आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी ऑड नंबर ले रहा हूं, या तो मुझे 1 मिल रहा है, या तो मुझे 3 मिल रहा है, या तो मुझे 5 मिल रहा है, आप लेके देख सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, आप क्वेश्चन को आपको यहां से स्टार्ट करना है लिखना, यहां से, ठीक, बस ये कुछ नहीं लिखना है आपको, यहीं से लिखना है, यहां से, ये आपको कुछ लिखना नहीं है, इससे मैंने समझाया है। आपको ये लिखना है पेपर में, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इज इक्वल टू ए, हमको तो पता नहीं ए की वैल्यू, और बी इज इक्वल टू 6 जो कि बिल्कुल तय है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे मैंने ए की पहली वैल्यू क्या ली, ए की मैंने पहली वैल्यू ली यहाँ पे 7, क्या ली मैंने 7 ली, ए भैया 7 है, 7 लिया है, ठीक। हमको क्वोशिएंट क्या मिला, ये होता है क्वोशिएंट, मैंने अभी समझाया आपको, ये क्वोशिएंट होता है। तो हमें क्वोशिएंट जो मिला वो मिला 1, रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर हमें मिला 1, ठीक है, ये वाली चीज़ वेरीफाई हो गई। और फिर देखो, फिर मैंने जो ए की वैल्यू ली वो ली मैंने 11, क्या ली 11, ये जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यही तो ए है, यही तो मैंने लेट किया था ए, ठीक है ना, देखो ना, सही है। तो मुझे क्वोशिएंट क्या मिला, क्वोशिएंट में मुझे मिला 1, और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मुझे मिला 5, जो कि बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, 5 भी आना चाहिए। अब देखो तीसरा मैंने क्या लिया, तीसरी मैंने ए की वैल्यू ली यहाँ पे 9, ए, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऑड नंबर, और मुझे क्वोशिएंट मिला, जो मिला मुझे 1, ठीक है भाई। अब मुझे रिमाइंडर जो मुझे मिला वो कितना मिला 3, वेरीफाई कर रहा है। यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर लोगे, ये कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है। तो आप कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर लोगे, ठीक है ना, और ये भी लिखना है भैया, ये भी लिखना है, ठीक है ना, ये पहले ये लिख लेना, ये उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है ना। आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लोगे, सॉरी पहले ये नहीं लिखना है आपको, पहले ये लिखना है, ये, ठीक, पहले ये फिर ये, ओके। तो आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लोगे वो क्या होगा,
कि उसका जो रिमाइंडर आएगा या तो वो 1 आएगा या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा, सीधी सी बात है बस। और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, तो आप लिख सकते हो बस हैंस। आप क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है आंसर में, हैंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंस आप लिख सकते हो हैंस, हैंस ये लिख दो एनी, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ हटाओ, फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। बस बात खत्म। देखो मैंने बहुत आसान तरीके से करा दिया। पहले आपको क्या करना है, ये स्टेप लिखना है, फिर आपको ये स्टेप लिखना है और फिर लास्ट में जाके आपको ये स्टेप, यानी कि नंबर 1 पे आपको ये लिखना है, नंबर 2 पे आपको ये लिखना है, ठीक, और नंबर 3 पे आपको ये लिखना है। तो 1 2 3 क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे भी 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको करवाऊंगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना लंबा चौड़ा दे रखा है कि आप डर जाएंगे देखकर, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या दे रखा है कि 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 616 और दूसरा नंबर दे रखा है आपको 32। और क्वेश्चन का पूरा रीड करो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पूरा रीड करो और वहां पे एक वर्ड आपको दिखेगा मैक्सिमम। जी हाँ, वहां पे वर्ड दिखेगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब होता है, क्या होता है भाई मैक्सिमम का मतलब, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब क्या है, हाईएस्ट, और मैक्सिमम का मतलब भी क्या होता है, हाईएस्ट। तो एक ही बात हुई ना। यानी कि जब भी आपको कभी भी अपनी जिंदगी में मैक्सिमम वर्ड दिखे और आपको निकालने को कुछ भी दिया हो, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपको HCF निकलवा रहा है और कुछ नहीं। मैक्सिमम का मतलब होता है सिर्फ HCF। तो आप क्या करो कि इन दोनों नंबर का HCF निकाल दो और कुछ नहीं करना है बस, और कुछ करना ही नहीं, बस HCF निकालो, बात खत्म। तो 32 बन जाए 32 हो जाएगा और माइनस कर दो यहाँ से, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 2 और यहाँ पे 6 उतार लेंगे हम लोग। अब 32 का इसमें डिवाइड करो, 296, 32 मत लिख देना यहाँ पे लाके, ठीक है ना। पहले पूरा ये नंबर इधर खत्म करो तो उसके बाद ही होगा। तो 32 9 जाए आई थिंक मेरे ख्याल से पड़ेगा, 9 2 18, कैरी लगा 1, 9 3 27 28, हाँ 9 जा ही पड़ा जाके 288, माइनस करो और ये बचा हमारा 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा और ये बचा कितना, 8 में से 8 जाएगा 0, सब 0 0 ही हो गया क्या। अब देखो अब यहाँ पे आंसर में 0 चाहिए था, 0 तो नहीं आया ना यहाँ पर, तो उतारने के लिए भी कुछ बचा नहीं, तो अब 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 32, अब आएगा 32। बात समझ में आई, जब उतारने के लिए भी कुछ ना हो, 0 भी ना आए तो 32, यानी कि जो हमारा ये है डिवाइजर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, बात खत्म। और 8 4 जा 32, बात खत्म हो गया हमारा। 0 आया, वहीं रोक दो। तो हमारा जो HCF निकला है, HCF ही निकलवा रहा था, वो कितना निकलेगा, 0 के जस्ट ऊपर वाला डिवीजर, 0 के जस्ट पास वाला डिवीजर क्या है 8, तो यही है हमारा 8। यानी कि आपको बस इतना छोड़ देना, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में आएगा भी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक पेपर में आना तय है। ओके, चलिए बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। और 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। 4th क्वेश्चन सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखो, जैसे मैंने सेकंड कराया सेम टू सेम 4 है, कुछ भी चेंज नहीं, ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं है। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है कि आपको इक्विलेटरल डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने इक्विलेटरल डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करा था, पता नहीं चलता लेकिन इस्तेमाल हो जाता है, तो वही इस्तेमाल इसमें भी करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखो इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे निगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। इंटीजर का मतलब, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, सीधी सी बात है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 1, यानी कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक मंत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था, a = bq + 1, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, यही तो फॉर्मूला था ना, a = bq + 1। a तो हमें पता नहीं, क्योंकि a जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो हमें वो तो पता नहीं। अभी जो b है वो क्या है, b जो है भैया वो m के आगे क्या है यहाँ पे 3, m के आगे क्या है यहाँ पे 3, तो b जो है वो हमारा 3 है। q क्या है, q यहाँ पे इन्होंने m से डिनोट कर रखा है, तो q है हमारा m। और 1 क्या है हमारा, सॉरी 1 नहीं होता है, r होता है। और 1 क्या है हमारा, सॉरी r क्या है हमारा,
आर देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो मैं 0 लगा लूँ, तो आर तो एक 0 है, और दूसरा आर क्या है 3m प्लस यहाँ पे आर क्या है 1। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसको आप 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 मिलना चाहिए या तो 1 मिलना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर किसकी तरह, सेकंड की तरह। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लो, इंटीजर इज इक्वल टू a। हमें तो पता नहीं, तो इस a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एंड जो हमारा b है, b का मतलब b, ये वाला b वो कितना है 3 है, ठीक है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, तो हमारा जो फॉर्म है वो हमारा ये होता है। अब मेरी बात बहुत समझना ध्यान से, यानी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें उसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, उसका स्क्वायर कर दें, यानी कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर दें, तो हमें फॉर्म मिलनी चाहिए 3m प्लस आर। क्या मिलनी चाहिए 3m प्लस आर। आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, लेकिन जो इंटीजर है उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। तो जो इंटीजर है, इंटीजर तो हमने a लिया ना, उसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कोई भी इंटीजर ले लो, a की वैल्यू मान लिया मैंने ले ली यहाँ पर, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले ली 2, क्या ले ली 2 ले ली। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 जो है वो 3 से ज़्यादा है। अब 3 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 बचना चाहिए। तो देखो मैंने डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, माइनस करोगे तो कितना आया 1, तो देखो रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है, ठीक है। और देखो और कर लो भैया, जैसे कि 9 कर लो, सॉरी 3 का स्क्वायर कर लो, जैसे a इक्वल टू मैंने लिया 3 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 3 की 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, 3 से इस 9 को डिवाइड करो, इस वाले 3 से ही करना है सबको, 9 से तो 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो देखो 1 भी आ गया 0 भी आ गया, यानी कि या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 0 ही बचेगा, तो बिल्कुल सिद्ध हो गई। यानी कि पहले हमने क्या करा कि जो a की वैल्यू ली हमने वो कितनी ली यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्या लिया मैंने 2 का स्क्वायर लिया, तो हमें क्वाइसेंट कितना मिला, ये होता है क्वाइसेंट इधर वाला, तो हमें क्वाइसेंट मिला 1 और हमें रिमाइंडर कितना मिला 1, तो हमारा 1 वाला रिमाइंडर की बात तो सत्य हो गई। फिर हमने a की जो वैल्यू ली वो कितनी ली 3 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है और इंटीजर का स्क्वायर चाहिए हमें। क्वाइसेंट कितना मिला 3 मिला, और रिमाइंडर कितना मिला 0, तो रिमाइंडर भी हमें मिल गया 0, तो ये बात भी सिद्ध हो गई 0 वाली। तो भैया दोनों ही बातें सिद्ध हो गई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या करना है, तो सबसे पहले आप नंबर 1 पे ये स्टेप लिखोगे, सॉरी ये स्टेप नहीं लिखोगे, सबसे नंबर 1 पे आप ये स्टेप लिखोगे, फिर आप ये स्टेप लिखोगे, अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो स्टेप लिखोगे, ये नंबर 3 पे स्टेप लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस एनी स्क्वायर ऑफ, यही बस स्टेटमेंट छाप दो, कुछ नहीं लिखना है आपको, इसको ये बहुत जरूरी है, लेकिन लाइन लिखनी पहले बता दूं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 0 लगाना है लगाओ, ये वाला बना मतलब हो, 0 का कोई मतलब होता नहीं, मैंने समझाने के लिए लगाया बस आपको। 3m + 1 की फॉर्म में होता ही होता है, यही हमको प्रूव करना, तो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इसकी तरफ बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। उस क्वेश्चन में भी हमने इक्विलेट डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करा था, और इस क्वेश्चन में भी हम इक्विलेट डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है तो निगेटिव तो नहीं आएगा, इंटीजर है यानी 1 2 3 4, यानी कि सीधी सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये 3 फॉर्म दे रखी हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आपको तो अच्छे से पता ये बात रट गई होगी कि a जो होता है वो b³ + 1 होता है। a कोई हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा है, चलो भाई b हमारा क्या है 9, q इन्होंने m से डिनोट करके रखा है इसमें, प्लस ये r होता है, यार 1 लिख देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैं 0 लगा लूँ, तो पहला रिमाइंडर तो 0 आएगा, उसके बाद फिर 9m, दूसरा रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, जरूर आएगा, पक्का भी चेक करेंगे, फिर 9m प्लस तीसरा रिमाइंडर हमारा 8 आएगा। ठीक, ये तो सीधी सी बात है, सबसे नंबर 1 पे आपको ये नहीं उतारना है। अब जो है लिखूंगा सबसे पहले आपको वो उतारना है। तो लेट, हम कोई पॉजिटिव इंटीजर एक लेट कर लेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, हमने a ले लिया, जो हमारा ये a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो b की वैल्यू है वो कितनी है भैया, b की वैल्यू तो 9 हो रही है, तो v = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, इतना क्लियर है। यानी कि यहाँ कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब, यानी a का क्यूब जो है वो आना चाहिए, a की क्यूब जो है वो आना चाहिए 9m
प्लस आर के बराबर 9m प्लस आर, आर का मतलब रिमाइंडर जो कि 0 होगा या तो 1 होगा या तो क्या होगा 8। चलो भैया एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चेक करते हैं। तो जैसे मैंने अब जो भी आप लोग हैं वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे पहले मैंने ले लिया 3, ए की वैल्यू कितनी ले ली 3, क्यूब करना है तो पावर 3 लगा दी, 3 का क्यूब मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 27। 9 को आप 27 से डिवाइड करके भी देख लो तो कितना आएगा 9 3 जा 27, तो कितना रिमाइंडर बचा 0। तो ये तो चीज़ वेरीफाई होगी, 0 आ गया। अब और देख लो ए की वैल्यू आपकी मैंने ले ली 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 4 16, 16 4 जा 64। तो अब 9 से मैं 64 को डिवाइड कर दूँ तो 9 7 जा तो होगा नहीं, 9 7 जा होगा नहीं, 9 7 जा ही होगा, 9 7 जा 63, बचा 1, तो 1 भी वेरीफाई हो गई। अब एक और कुछ वेरीफाई कर लो। तो मैंने ए की वैल्यू जो है 3 लिया था, 4 लिया, आपकी 5 ले लो, कोई इंटीजर कोई ले लो यार, कोई मर्जी हो वो ले लो, ठीक ना, 6 7 8 कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आएगा 125। भाई 5 की 3 बार मल्टीप्लाई 125। अब 9 से मैं जब 125 को डिवाइड करूँगा तो देखिए कितना आएगा, या तो 0 आए या तो 1 आए या तो 8 आए, और कुछ नहीं आना चाहिए, और कुछ आएगा वैसे भी नहीं। तो 129 बन जा 9, 10 11 बार 3 5 और 9 3 जा 27, और आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8। तो भैया देखो 8 भी आ गया, यानी 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 8 भी आ गया। अब कैसे आया वो देख लो। पहले मैंने क्या करा, जो ए इसकी वैल्यू है पहले मैंने रखी 3 की पावर क्यूब रखी। तो जो मुझे क्वोशिएंट है वो क्या मिला, क्वोशिएंट का मतलब ये क्वोशिएंट होता है 3 मिला, और इसका रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मुझे मिला 0। ठीक, ये वेरीफाई कर लिया मैंने। फिर मैंने ए की जो है वैल्यू रखी 4 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 3 क्यों रखूँगा, क्योंकि क्यूब हो रहा है, ठीक है भाई। और क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट हमें मिला 7, कितना मिला 7, और रिमाइंडर कितना मिला 1, रिमाइंडर हमें मिला 1, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने क्या करा, ए की जो वैल्यू है वो कितनी रखी, 5 की पावर 3 रखी। तो जैसे मैंने 5 की पावर 3 रखी तो मुझे क्वोशिएंट क्या मिला, क्वोशिएंट होता है ये वाला भैया, ये जो होता है ना कोने वाला, ये क्वोशिएंट होता है 1 3 13। और जो रिमाइंडर मुझे मिला वो मिला मुझे 8, क्या मिला 8। तो देख लो मुझे 0 1 और 8 तीनों चीज़ें मिल गई। अगर आप कोई भी लोगे ना, इसके अलावा भी कोई भी नंबर लोगे ना, तब भी आपको यही मिलेगा आंसर, और कुछ मिल ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता और कुछ मिलेगा। तो ये तो हमारा हो गया। आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट उतारना है, फिर आपको ये उतारना है, अब लास्ट में आपको ये वाला उतारना है। तो आपको इसमें वही लिखना है, क्या लिखना है, हैंस एनी पॉजिटिव, भाई छाप दो, रख के पूरी लाइन छाप दो, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, उतार दो 6m, 0 लगाओ चाहे मतलब आपकी मर्जी, मैंने लगा लिया आपको समझाने के लिए। 9m प्लस 1, और क्या हो जाएगी लास्ट हो सकती है 9m प्लस 8। बस सीधी सी बात, यही आंसर, और कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। बस प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर ने एक्सरसाइज खत्म। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया, मैंने बहुत टफ नहीं करवाया। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।